नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपको संदेश देना चाहते हैं वह न केवल आपके जिंदगी से जुड़ी हुई है, बल्कि आपके बच्चे, बच्चियों और उसके बाद आने वाले जेनरेशनों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी व्यक्ति पीएम हो या सीएम हो, यह हर देशवासी का धर्म बनता है कि उसे सहर्ष स्वीकार करे, उसको समर्थन दे। परंतु एक समझदार नागरिक का यह भी धर्म बनता है कि वह सही को सही और गलत को गलत कहे, बगैर भेदभाव का। यह कहना हमारे भारतीय परंपरा में बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पार्टी के फैसले के विरुद्ध उस पार्टी का कोई लीडर नहीं जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी सत्तासीन सरकार कोई फैसला करे और उसके तमाम सदस्यों को वह मंजूर हो। कोई उसमें उसका विरोधी होता है, परंतु वह पार्टी में बने रहने के लिए या सरकार में बने रहने के लिए या अपने मंत्री पद को संभाले बनाए रखने के लिए उसके खिलाफ बोलता नहीं है। देश स्तर को छोड़िए, आप अपने घर में देखिए, घर के मालिक को समर्थन देना जायज है, परंतु उसके गलत को गलत और सही को सही कहना भी जायज है। चाहे वह घर का मालिक अपना भाई हो, अपना बेटा हो या आप स्वयं हो। स्वयं को भी जज करिए कि मैं परिवार के लिए कौन सा कार्य सही कर रहा हूं और कौन सा कार्य गलत कर रहा हूं। खैर, हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि आज बीजेपी के समर्थक हों या उनके विरोधी हों, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हों या उनके विरोधी हों, वे प्रधानमंत्री जी के हर कार्य को आकलन करें सही और गलत के नजर से। मैं अपनी विचार बताऊं तो मैं ये मानता हूं कि यह देश का सौभाग्य है कि भारत को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जिसकी छवि विश्व स्तर की है। भारत का कद अगर संसार के सामने ऊंचा हुआ है तो इसका श्रेय मोदी जी को अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने देश हित में बड़े बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए, जैसे कश्मीर से 370 35A को हटाना, ट्रिपल तलाक को हटाना, राम मंदिर जैसे विवादित मसले को सुलझाना, आदि आदि वगैरह वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए। किसानों के हित में किए, जनता के हित में किए, उज्ज्वला योजना दिया, देश भर में शौचालय बनवाए,
लेकिन एक काम बहुत गलत हो रहा है और वह काम है सरकारी संपत्ति का निजीकरण होना। दोस्तों, आप लोग सुनते हैं एयरपोर्ट बिकती है, रेलवे बिक रही है, सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, तो यह सुनिए मत। इसके परिणाम के बारे में सोचिए। कल आपके देश में जगह जगह राजा पैदा होंगे, क्योंकि किसी सरकारी संस्थान को खरीदना एक लल्लू पंजू का काम नहीं है। एक पहुंचा हुआ एक धनवान व्यक्ति का काम है और वह दिने दिन उसकी संपत्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और दूसरी बात कि उसके अधीन जो लोग काम करेंगे और उसकी गुलामी करेंगे, उसको गुलाम बनाकर मनुष्यों को रखने की आदत पड़ जाएगी और वह अपने आप को एक दिन राजा घोषित करेगा। यह कोरी कल्पना नहीं है। आप देखिए, ऐसा हो रहा है। आज सरकारी पैसे से चल रही निजी कंपनियों में जाकर देखिए, कैसे लोगों को गुलाम बनाकर 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे तक लोगों से काम करवाया जा रहा है। मनुष्यों से अमानवीय ढंग से काम करवाया जा रहा है। वह कंपनी उस व्यक्ति की पूंजी उस व्यक्ति की नहीं, सरकार की है और सरकार उसको भरपूर छूट दे रखी है लोगों के साथ शोषण करने के लिए। वैसे तो कुछ कानून भी बनाए हैं सरकार ने कि शोषण न हो, लेकिन वह इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जटिल है कि एक साधारण मजदूर उसमें कभी प्रवेश ही नहीं करना चाहता। दोस्तों, आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज 29 तारीख है और इस 29 तारीख को मैं बता दूं कि महिलाओं से, लेडीज से कंपनियों में 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। 12 घंटा और कोई लीव नहीं, कुछ भी नहीं। त्रस्त जनता करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? अपनी आबरू को ढकने के लिए, अपने बच्चों के पठन पाठन के लिए, अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए उन कंपनियों में जनता जा रही है और उन लोगों की गुलामी कर रही है। एक बात और जान लीजिए कि 12 घंटे काम करने के बाद भी इन मजदूरों का पेट नहीं भरता है, क्योंकि वेतन उतना दिया ही नहीं जाता है कि वह खा पीकर कुछ बचा ले। उसको इतना ही दिया जाता है कि वह 20 तारीख तक आते आते एडवांस की डिमांड करे। दोस्तों, गुलामी क्या होती है आज आप अपने देश में देख सकते हैं। और अगर यह काम आज विदेशी अंग्रेज करते तो आज हमारे देश के नेता डांडी मार्च करते, आंदोलन करते। लेकिन अफसोस कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा गलत फैसला लिया, डिसीजन लिया और एवरीवन, सब लोग
खामोश है, जनता भी खामोश है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, बीजेपी के समर्थक आप बाद में बनिए, पहले देश के समर्थक बनिए, पहले सुंदर समाज के समर्थक बनिए, अपने बच्चों के भविष्य के समर्थक बनिए, तब आप किसी पार्टी के या व्यक्ति विशेष के समर्थक बनिए। गलती किसी की भी हो, विरोध करना सीखो, विरोध करना सीखिए, अन्यथा हम लोग एक दिन बिक जाएंगे। हम लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होगा और उस दिन रोने के सिवाय हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। मैं खुद नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं। शुरुआती में हमने उनके कार्यों की प्रशंसा की, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा की, लेकिन यहां पर विरोध होना चाहिए। निजीकरण नहीं चलेगा। जो हो भी गया उसको भी वापस लिया जाए। जरा सोचो यार, कल गए आपका बेटा, आपका भाई रेलवे में जब जॉब करेगा तो उसको उसके घर के शादी में भी आने के लिए लीव नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। एक व्यक्ति के हाथ में वो गुलाम होगा। अपने देश को गुलाम बनने से रोकिए। अपने देश की जनता को किसी व्यक्ति विशेष के गुलामी में जकड़ने से रोकिए। समर्थन तो हम अपने देश के तमाम सरकार को करते हैं, लेकिन विरोध हम सरकार के हर गलत फैसले का करते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पिता हैं, आप छोटे भाई के बड़े भाई हैं, आप मां के लाल हैं, अपने पिता के पुत्र हैं। आप जागिए, हम जागे हैं, आपको हम जोड़ना चाहते हैं। अगर आप इस निजीकरण के विरोध करते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद।